राम राम। राम राम। आदि सतगुरु, सर्वात्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्य हो, धिन्य हो, धिन्य हो। सम्राट सत स्वरूपी संतान है, धिन्य हो, धिन्य हो, धिन्य हो। दादू जी महाराज ने धिन्य हो, धिन्य हो, धिन्य हो। दरियाव जी महाराज ने धिन्य हो, धिन्य हो, धिन्य हो। समस्त संतान धिन्य हो, धिन्य हो, धिन्य हो। राम सभा में राम जी राम राम, महाराज राम राम, सारी सभा ने राम राम। प्रथम वंदन गुरुदेव जी दियो नाम तत्सार, दीते वंदन राम जी जा मेट्यो परम विकार, तीते वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार, जाकी पदरद परसता हंस उतर जय पार, शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम, नित पथ संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब बन कलम कटाए, सात समुंदर स्याही करूं, सत गुरु गुण लिख्या न जाए, सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला ज्ञान का हरे वरम की खोट। राम जी राम राम, महाराज राम राम। गुरु महाराज जी ने कल, आज शुक्रवार है, 12 शुक्रवार, और शायद तारीख 12 जून है, 12 जून। और कल गुरु महाराज जी ने फरमाया था गर्भावली ग्रंथ। तो गर्भावली ग्रंथ के अंदर महाराज जी ने क्या बताया था, भाई इस गर्भ में आकर के और वो जीवात्मा को वो कितना दुख सहना पड़ता है और कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। और उस टाइम वो उस गर्भ के अंदर, और वो गर्भ के अंदर, उस टाइम वो गर्भ के अंदर वो उस परमात्मा से और गुहार लगाता है कि हे हे परमात्मा, मेरे को इस गर्भ से निकालो, इस काल कोठरी से निकालो, और ये जो है नरक द्वार से, ये मैं नरक के अंदर हूं, जो मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि वहां इतनी ज्वाला है अग्नि की कि मतलब सहन नहीं हो रही। और मेरे को इस काल कोठरी से आप निकालो, जिससे मैं आपको एक मिनट भी नहीं भूलूंगा, मैं 24 घंटे सिर्फ आपको ही बसता रहूंगा, और मेरे को जो ना आप मेरा उद्धार करो। तो उस टाइम ये जीवात्मा बहुत तड़पती है और गुहार लगाती है परमात्मा, मगर वो जब गर्भ से बाहर आती है तो माया में लिपायमान हो जाती है, क्योंकि जन उसको माया और ब्रह्म का वहां साथ हो जाता है। तो माया उसको माया में लिपायमान होकर के उस परमात्मा को भूल जाता है। जिस टाइम वो गर्भ के अंदर उसने कॉल किया था, उस सारी बातों को भूल जाता है। तो कल गुरु महाराज ने क्या क्या फरमाया था, कल बोला था, ताला बेली उपजे सुनो गर्भ की बात, जन सुखिया सब छाड़ दे सकल जुग की तात। गर्भवास के दुख को सुनकर मन में बड़ा भारी भय लगता है, इसलिए महाराज गुरु महाराज फरमाते हैं कि जगत से मोह नहीं करते। अगर वो ये मोह माया का ममता है, इसको हमने जो है काबू में करना पड़ेगा। सोच करे गर्भवास को, यो दुख सहा न जाए, जन सुखी आयु उपजे मिले साध सुआय। गुरु महाराज फरमाते हैं कि मन में ऐसा सोच करते हैं कि गर्भ का दुख सहन नहीं हो सकेगा, ऐसा ऐसा विचार कर जो संत, ये संत सोचते हैं। हर आदमी के मन में ये विचार नहीं आता है, ये संतों के मन में विचार आता है।
विचार कर, जो संत सत्य स्वरूप की भक्ति बताने वाले हैं उनका ज्ञान धारण करता है। साध बड़ा परमारथी इन सम और न कोय, जन सुखिया गर्भवास की ताप मिटावे जोय। जब गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि सत शब्द का ज्ञान देने वाले साधु बड़े परमार्थी हैं, उनके बराबर कोई नहीं है, क्योंकि वो सत शब्द का ज्ञान देते हैं, उस परमात्मा का, वो निज नाम, वो सत स्वरूप का, वो निराकार का, और वो निज नाम देते हैं। वो निज नाम क्या, वो राम का नाम सिमरन, सांस सांस से, और सांस से राम का नाम सिमरन करेंगे, तब जो शब्द, वो जब आपका ब्रह्म बैराट से वो शब्द आकर के और हमारे कंठ कमल के अंदर प्रकट होगा, और वो सत्ता जागेगी, सतगुरु सुखराम जी महाराज की वो सत्ता जाग जाएगी, तब एकदम आनंद ही आनंद हो जाएंगे। तो वो सत्ता जागने के लिए हमें सतगुरु विधि से भजन करना पड़ेगा। वो आते सांस और जाते सांस उस राम का सिमरन करना पड़े, तब वो कंठ कमल के ऊपर हमारे जो है वो ब्रह्म बैराट से, सत्स्वरूप से, वो नैन सर, वो निराकार, वो राम का जो है नाम आएगा। तो गुरु महाराज बताते हैं कि सत शब्द, जो सत शब्द हमारे घट में प्रकट होता है, सत शब्द का ज्ञान देने वाले साधु बड़े परमार्थी हैं, उनके बराबर कोई नहीं है। गुरु महाराज फरमाते ऐसे संत जन्म मरण से रहित कर सकते हैं। वो ऐसे ही संत, जो पहुंचे हुए संत, वो ही जन्म मरण से रहित कर हमको हमारे करा सकते हैं, करा सकते हैं, क्योंकि हमको विधि दे करके, और भजन तो हमें खुद करना पड़ेगा, और मन चित्त बुद्धि अहंकार सबको त्याग करके, और उस सिर्फ उस परमात्मा में ध्यान लगाना पड़ेगा, और प्रेम और भाव, प्रेम और प्रीति से उनका भजन करना पड़ेगा, तभी ये जन सत शब्द हमारे कंठ कमल पर आएगा। नहीं, अगर प्रेम और प्रीति नहीं होगी तो सत शब्द जागृत नहीं होगा। गुरु महाराज जी फरमाते, ऐसा दे गुरु ज्ञान रे, सब सुख आनंद होय, जन सुखिया गर्भवास में फेर न आवे कोई। सतस्वरूप आनंद पद की भक्ति बताने वाले संतों का ज्ञान धारण करने से अखंड आनंद मिलता है, और गर्भवास का दुख नहीं भोगना पड़ता। उसके बाद में जो है हमें गर्भवास का दुख नहीं भोगना पड़ेगा, क्यों हमारा जन्म मरण से रहित हो जाएंगे। हम उस निराकार के पास में सत स्वरूप और सतलोक में पहुंच जाएंगे, आनंद पद में। ब्रह्म ज्ञानी गुरुदेव की यह सब बाता हो, जन सुखिया मत भूल, जो हद गुरु किया कोई। जो संत केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कराने वाले हैं, उनका ज्ञान धारण करो। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि जो 3 लोकों में रखने वाले गुरु हैं, उनका ज्ञान धारण कर। सतगुरु जो केवल पद की प्राप्ति कराने वाले हैं, उनको मत भूलो। ये 3 लोक की जो भक्ति बताते हैं, उनके साथ लग करके सतगुरु जो केवल पद की प्राप्ति कराने वाले, उनको मत भूलो, क्योंकि वो सतगुरु को मत भूलो जो ये 3 लोक के जो न, ये जो चौड़ा रंग लिया, टिक्का तिलक कर लिया, जो न माला कंठी ले ली, जो न दुनिया को खाली भाई मैं संत हूं ना। संत को, उस संत को चोला बदलने की जरूरत नहीं होती है। संत तो अपने जैसे वस्त्र धारण कर सकता है। वो संत, संत कौन है? संत वो परमात्मा का नाम, वो निज नाम को अगर सिमरन करते हैं, वही संत हैं। तो उनको संत बताया गुरु महाराज जी ने। आगे, ब्रह्म ज्ञानी गुरु भेटिया, मिले ब्रह्म में जाए, जन सुखिया गर्भवास में पड़े कबू नहीं आए। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि जो सतस्वरूप की भक्ति कराने वाले संत मिलते हैं, तब ही ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि वो जीव कभी गर्भवास में नहीं पड़ता है, वो जो उनका उद्धार हो जाता है। वेद पुकारे चार ये, इन सम दुख न कोय, जन सुखिया गर्भवास को सोच करे नर लोय। चारों वेद भी यही कहते हैं कि गर्भवास के दुख के समान कोई दुख दूसरा नहीं है।
गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि इसीलिए मनुष्य गर्भवास में पड़ने से डरते हैं। मरग मरग जल संसार है, देकर भूला जाए जन सुखिया आकार रे, सब ही झूठा था। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि संसार मरग जल के समान असत्य है। ये संसार जितना पसारा है ये माया का पसारा है, और ये मरग जल के समान असत्य है। जैसे मरग को धूप के अंदर, सूर्य की ताप के अंदर, और उसको बालू रेत के अंदर जैसे पानी दिखाई देता है, वो उसकी झलक जैसे हम भी देखेंगे तो जैसे ऐसे भापू जैसे पानी भरा है, तो मरग उस पानी के लिए दौड़ता है, और दौड़ता दौड़ता उसको पानी लास्ट में मिलता नहीं है, और वो थक थक करके वहीं पर खत्म हो जाता है, मर जाता है। तो गुरु महाराज जी ने ये दृष्टांत दिया है कि मरग जल के समान असत्य है ये संसार, जो है मरग जल के समान असत्य है, ये झूठा संसार है। संसार के नाशवान सुख को सुख मानकर परमात्मा को भूल रहे। ये नाशवान सुख कोई भी चीज है, आज जो भी चीज बनी है वो सब नाशवान है, तो इनके अंदर लग करके और वो सत्य को मत भूलो। तो परमात्मा को भूल रहे। जो नेत्रों द्वारा दिखता है, जो चरम चक्षुओं से, नेत्रों से दिखाई देता है, ये सब माया है। दिखता है वह इंद्रियों द्वारा अनुभव होता है, वो सब असत्य है, चाहे वो कैसा भी आकार हो। आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे, छिन में देत मिटाए। गुरु महाराज आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु सत गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि आकारियों की भक्ति करने से जन्म मरण नहीं मिटता। आकार मतलब कोई भी चीज का आकार है, जिसकी मूर्तियां हैं वो आकार ही हैं, तो उनकी भक्ति करने से जन्म मरण नहीं मिटता। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि निराकार की भक्ति करने से ही जन्म मरण का दुख मिटता है। निराकार, उसका कोई आकार नहीं है, वो आंखों से दिखाई भी नहीं देता, वो न चरम चक्षुओं से दिखाई, वो तो अपने मन में खाली अनुभव होगा। दिव्य चक्षुओं से आप जन उसको अनुभव करोगे, सूरत रूपी सूरत और निरत से उनको जब खाली ध्यान लगाएंगे तो खाली उनका अभ्यास होगा, खाली वो अपना आकार का जो है अपने को अनुभव ही हो सकता है, और उसका अंदर वो आकार नहीं दिखेगा, वो कोई आकार है ही नहीं, वो तो निराकार है। और वो निराकार की भक्ति करने से ही जन्म मरण का दुख मिटता है, और कोई उपाय नहीं। निराकार की सेव करे आकार ही गुरु भाव, जन सुखिया कर वदन रे, परम मिलन के चाव। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि आकारी का गुरु भाव रखकर निराकार की भक्ति करो। आकारी का गुरु भाव रख करके, आकारी का कितना ले आए हो? आकारी का गुरु भाव रख, मतलब आकारी का गुरु भाव रख कर, जितने आकारी हैं उनका गुरु भाव रखकर निराकार की भक्ति करो। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि ब्रह्म पद की प्राप्ति के लिए सत सबर नैनसर की भक्ति करो। जो आपको जो ब्रह्म पद की अगर प्राप्ति करनी है, सतलोक की प्राप्ति करनी हो, आनंद पद की, केवल पद की आनंद, हाँ, तो उसकी अगर भक्ति कर, उसका अगर प्राप्ति करनी है तो सत शब्द, वो राम का निज नाम का सिमरण करना पड़ेगा। तो उसकी प्राप्ति के लिए सत शब्द नैनसर की भक्ति करनी पड़ेगी। भजन किया गर्भवास की, मिटे जन्म की त्रास, जन सुखिया सब काट करे, बसे ब्रह्म के पास। सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु विधि से भजन करने से ही गर्भवास व नरकों का दुख मिटता है। सतगुरु विधि से। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि कर्मों का नाश हो और ब्रह्म की प्राप्ति करना ही ब्रह्म के पास बसना है। सब दुख काटिया चाहिए, ब्रह्म ज्ञान उरदार, जन सुखिया निस दिन रटे, चले नाम की लार। सब दुखों से छुटकारा पाना है तो पार ब्रह्म परमात्मा के निज नाम सत शब्द का ज्ञान धारण करो। गुरु महाराज फरमाते हैं कि दिन रात भजन करके नाम के साथ केवल पदानंद पद की प्राप्ति करना ही
नाम के लार चलना है। गर्भवास में आवणो जाता हुए हवाल, धन सुखिया कर भजन रे गर्भवास कुपाल। गुरु महाराज जी फरमाते गर्भवास में आने पर जहां तहां दुख भोगना पड़ता है, गुरु महाराज फरमाते हैं कि सत्स्वरूप केवल पदानंद पद की प्राप्ति का भजन कर गर्भवास में आने से बचो। आप उसको 24 घंटे उस परमात्मा को याद करके और 24 घंटे भजन करो, जिससे गर्भवास मिट जाएगा और उसी से गर्भवास से बचना है। नहीं तो उसमें इतनी कठोर पीड़ा होती है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। गर्भवास में दुख गणो ऊंधे मुख मल खाए। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि उस गर्भवास के अंदर इतना दुख है कि उल्टा मुंह लटक करके मलमूत्र खाना पड़ता है। गर्भवास में दुख गणो ऊंधे मुख मल माय, धन सुखिया यो सोच करे रहो राम लिवलाय। गर्भवास में बहुत दुख है, मतलब उल्टे मुंह, मतलब ऊंधे मुंह मल मूत्र में झूलना पड़ता है। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि यह सोचकर राम जी का लिवबंद भजन करो, जिससे आपका कल्याण हो जाए। चौपाई। सुन रे जीव शब्द तू मेरा, गर्भवास का कहूं दुख तेरा, नव नव मास गर्भ के माई, ऊंधे मुख तू झूले जाई। हे जीवात्मा, हे जीव, तू मेरे वचनों को सुन, गर्भवास के तुझे दुख कहता हूं। गर्भवास में तुझे ऊंधे मुंह में झूलना पड़ेगा और मल मूत्र खाना पड़ेगा, और वो छोटे छोटे वो जितने भी कीड़े जो एकदम आपका सूक्ष्म कीड़े होते हैं, वो लाखों करोड़ों होते हैं, और वो मलमूत्र से आकर के आपको पूरा शरीर को धीरे धीरे काटते हैं, तो आपको बहुत पीड़ा उठानी पड़ेगी। तो उस टाइम की जो है बहुत आपको गर्भवास के अंदर, और जैसे आपका जो 1200 वोल्ट की गर्मी होती है, इतनी उस गर्भवास के अंदर आग अग्नि दट अग्नि की आंच पड़ेगी। तो गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि हे जीव, तू मेरे वचनों को सुन, गर्भवास के तुझे दुख कहता हूं। गर्भवास में तुझे ऊंधे मुंह में झूलना पड़ेगा और मल मूत्र खाना पड़ेगा। मल मूत्र सब ही ले खावे, निस दिन पड़ो नरक में जावे, झट अग्नि की आंच करारी, वे दुख सहे सिर पर भारी। गुरु महाराज जी फरमाते गर्भवास में मलमूत्र खाना पड़ता है, वह रात दिन नरक में रहना पड़ता है। जठराग्नि का दुख बहुत है, उन दुखों को सहना पड़ेगा। वो मतलब अग्नि इतनी कड़ी अग्नि है कि मतलब जैसे हम भस्म हो जाए, इतनी तेज अग्नि में, मगर वो 9 महीने तक उस गर्भ के अंदर हमें उसको सहना पड़ेगा। सगो चोर है गर्भ के माई, पाव पसारिया जावे नाई। गुरु महाराज जी फरमाते कि सगो चोर है गर्भ के माई, पाव पसारिया जावे नाई, गर्भवास में वे दुख लिया, वे दिन भूल मती तुम जिया। गर्भवास में सिकुड़ा हुआ रहना पड़ता है, ऐसे सिकुड़ा हुआ रहना पड़ता है, पांव भी नहीं पसारे जाते। गुरु महाराज फरमाते हैं कि हे जीव, गर्भवास के ऐसे दुखों को तू मत भूल। गर्भवास में करे पुकारा, सुनो साईं सिरजन हारा। गर्भवास में करे पुकारा, सुनो हो साईं सिरजन हारा, दूजा दुख मोए भुगताओ, मेरे को कोई दूसरा दुख दे दो, गर्भवास से बाहर लाओ। हे परमात्मा, मुझे कोई दूसरा दुख दे दो, इस गर्भवास से बाहर निकालो। गर्भवास में जो जीव परमात्मा से प्रार्थना करता है, दूसरे दुख मुझे कितने ही दो, परंतु गर्भवास से बाहर कर दो। साईं त्रास अब मोह सुन लीजिए, गर्भवास से बाहर कीजिए, अब तो बेखातर में हुआ, हर हर करूं रहूं नहीं जुआ। हे परमात्मा, मेरे दुखों को सुनो, वह गर्भवास से बाहर करो। पहले तो मैं आपकी मन लगा करके भक्ति को, पहले तो मैं आपकी भक्ति को भूल गया,
परंतु अब एक क्षण भी आपके नाम को नहीं भूलूंगा। गर्भवास की मत दे त्रासा, अब तो रहूं हरि के पासा, हरि भक्ति करूं होए गाढ़ो, अब के गर्भवास से काढ़ो। हे परमात्मा, मुझे गर्भवास का दुख मत दो। मैं अब दृढ़ता से मन में संकल्प लेकर, दृढ़ता लेकर के राम भजन करूंगा, आपको एक क्षण भी नहीं भूलूंगा। आप मुझे इससे बाहर कर दो। मगर बाहर आने के बाद में वो सब कुछ भूल जाता है, उसको कुछ भी याद नहीं रहता है, और वो सब वो गर्भ की बातें भूल जाता है। तेरे को कितना दुख उठाना पड़ा था, तूने परमात्मा से क्या लीव लगाई थी, और कितने तूने कॉल किए थे उस परमात्मा से। ऐसा वचन गर्भ के माई, हरि से कोल किया था याई, हरि को छोड़े आन नहीं दाऊं, जे हरि अब के बाहर आऊं। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि अब के जब से गर्भ से बाहर आऊंगा, रात दिन भजन करूंगा। हे परमात्मा, आप बाहर आने पर आपको कभी नहीं भूलूंगा। इस तरह जीव ने गर्भवास से परमात्मा से वादा किया था। अब के गर्भ से बाहर आने पर आपको भक्ति छोड़कर आन की भक्ति नहीं करूंगा। मैं सिर्फ उस परमात्मा की, उस राम की ही भक्ति करूंगा। और जितने भी ये आन की जितने भी मंदिर मस्जिदें, किसी की भक्ति नहीं करूंगा, सिर्फ उस परमात्मा की भक्ति करूंगा। उसने वहां कॉल करके आया था, त्राही त्राही अब रहो पुकारी, गर्भवास का है दुख भारी, हे हरि मुझ पर कृपा कीजिए, गर्भवास सु बाहर लीजिए। इस तरह परमात्मा से बार बार प्रार्थना करता है कि गर्भवास का बहुत दुख है, हे परमात्मा मेरे पर कृपा कर गर्भवास से बाहर कीजिए। मैं तो दुखी बहुत विध स्वामी, तुम सब जानो अंतर जामी, तुम सु कछु छिपे नहीं काई, रोम रोम कहो हर माई। हे परमात्मा, मैं तो बहुत दुखी हूँ, हे अंतर्यामी आप सब जानते हैं, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। रोम रोम में परमात्मा व्यापक है। राम राम। मैं कल भी मैं मतलब आपको किया था, और इस वाणी जी के विषय में मैंने एक दो वचन बोले थे। अगर आपको बुरा लगे तो मैं सबसे हाथ जोड़ करके संतों से माफी मांगता हूँ। मगर ये संतों ने हमारी वाणी का तिरस्कार किया हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर फूल माला और थाली लेकर के आरती नहीं, ये हमारे सतगुरु सुखराम जी महाराज की वाणी में कहीं पे नहीं है। वो तो मन 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 का चवर, वो बोले हैं मन में चवर करे मन माही, जा देखूं ता सतगुरु साईं। तो सतगुरु जी महाराज ने कहीं नहीं लिखा है कि प्रेम फूल मन वो ले आवे, चित का चंदन ले चर्चा। मतलब प्रेम का ही फूल चाहिए गुरु महाराज को। ये दिखावटी जो फूल, उसके अंदर तो बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी हम हत्या करते हैं। तो ये माला चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, ये गुरु महाराज जी ने कहीं लिखा नहीं है। और बड़े बड़े संत जो अपने आप को मतलब बहुत पहुंचे हुए हैं, अपने आप को नहीं, वो पहुंचे हुए हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मगर वो ऐसे शब्दों ने ये सब जो फूल वगैरह गुरु महाराज ने जो वाणी में लिखा, उसी के आधार से चलो, इससे ज्यादा कुछ। राम राम। रुदु कैमरा लेके आ बेटा, कैमरा ले मेरे पास।